क्या है क्वेश्चन? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो ये जो लिखा हुआ है ट्वाइस का मतलब जो पूछ रहे हो, ट्वाइस का मतलब हुआ दो गुना। ट्वाइस का मतलब क्या हुआ? दो गुना, यानी टू टाइम्स। टू टाइम्स मतलब इंटू टू, दो से मल्टीप्लाई करना। टू टाइम्स मतलब क्या हुआ? टू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ पेन मान लो, हमने मान लिया कि 10 रुपये का पेन है कोई, ठीक है, 10 रुपये का पेन है, तो जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो क्या लिखा है? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी पेन की कॉस्ट का कितना है? डबल, दो गुना है, ट्वाइस है, डबल है। तो अगर पेन 10 रुपये का है तो नोटबुक कितने की होगी बताओ? 20 रुपये की। यही तो लिखोगे कि नोटबुक जब कॉस्ट जो होगा नोटबुक का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो लिखोगे वो क्या लिखोगे? 2 इंटू 10 ही तो लिखोगे, 2 इंटू 10 ही तो करोगे भाई। अगर पेन का कॉस्ट 10 रुपये है तो नोटबुक का क्या होगा? 2 इंटू 10 20 होगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हमें मालूम ही नहीं है कि क्या है कॉस्ट नोटबुक का या पेन का, मालूम है क्या? ये एग्जांपल लेके समझाया वजह से भी कि 10 रुपये का पेन मान लिया। अभी यहाँ पर हमको कॉस्ट मालूम ही नहीं है क्या है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे में क्या बोला है? राइट लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और फिर हिंट में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक को एक्स लेट कर लो और कॉस्ट ऑफ पेन को वाई लेट कर लो। वो हिंट नहीं भी दिया होगा, अभी तो दिया है, आगे नहीं भी दिया होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? देखो, हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज़ एक्स। कितना हमें नहीं मालूम कितने का है, 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, 2 रुपये का, कुछ नहीं मालूम। तो हमने क्या मान ली? एक्स रुपये का है। एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक माना है, कॉस्ट ऑफ पेन भी लेट करना पड़ेगा हमें, कॉस्ट ऑफ पेन भी रुपीज़ वाई। कॉस्ट ऑफ पेन क्या मान लिया हमें? रुपीज़ वाई। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या माने? रुपीज़ एक्स। तो क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी नोटबुक का जो कॉस्ट है उसका डबल होगा पेन का, सॉरी, नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का डबल होगा, पेन के कॉस्ट का डबल होगा। पेन का कॉस्ट कितना है यहाँ पर? वाई। तो नोटबुक का कितना होना चाहिए? 2y। बस समझ मेरी, जैसे यहाँ पर पेन का 10 रुपये माना था हमने, पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ माना था, तो नोटबुक का इसका डबल हो जाएगा ना, मतलब 2 इंटू 10 हो जाएगा ना। तो अभी कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या हो जाएगा? 2 इंटू वाई। ये बात समझ में आई? बोलो। तो अब लिखेंगे कैसे इसको इक्वेशन के फॉर्म में? देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है हमको कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ये तो लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ पेन ये तो लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज यानी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन, ये तो लिखा हुआ है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है? एक्स। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या लेट किया था हमने? एक्स, तो उसकी जगह एक्स लिख दिए, इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। तो 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन कितना है? वाई। तो एक्स कितना आ गया यहाँ से? एक्स इज इक्वल टू 2y। 2y को इधर ले आओ तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यही आंसर हो गया। हमें यही इसी स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था, हमने लिख दिया। यहाँ पर x क्या है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक, और y क्या है? कॉस्ट ऑफ पेन। बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत? लिखो, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहे, करके दिखाओ। ये इसमें 2y को इधर ले आया इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा? आकर के इधर तो माइनस हो गया, माइनस 2y हो गया, ठीक है। तो ये करो, फिर क्वेश्चन दे रहे हैं वो करके दिखाओ। ये ऊपर वाला तो एकदम सेम टू सेम था पिछले वाले की तरह। इसमें क्या किया होगा भाई? इसको नेट किया होगा, कॉस्ट ऑफ टेबल रुपीज़ एक्स और कॉस्ट ऑफ चेयर रुपीज़ वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 2y, 2y इधर ले आओगे, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ऐसे किया है, सेम टू सेम था, एकदम कुछ चेंज ही नहीं था, ठीक। अब सेकंड वाला देखो क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 5 मोर देन थ्राइस ऑफ अ कॉस्ट ऑफ पेंसिल। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, वहाँ ट्वाइस था, तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स। थ्राइस का मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, और थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, ठीक है। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 गुना, ट्रिपल,
ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई। तो अब देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो लेट करेंगे हम लोग, भाई कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल लेट करना पड़ेगा। पहले लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन be rupees X and cost of pencil be rupees Y। ठीक है, पेन का कॉस्ट मान लिया X रुपीज़ और पेंसिल का कॉस्ट मान लिया हमने Y रुपीज़ पे। दिक्कत अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन से बातें करनी पड़ती है, ठीक है, तब क्वेश्चन बताते हैं, इसे कान में आके आंसर नहीं देगा हमें। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है भाई, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, इज यानी इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ पेन इज यानी इज इक्वल टू कितना, 5 मोर देन थ्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ, 5 मोर देन, 5 मोर देन। अगर तुम हम बोले कि तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और इनके पास तुमसे 5 रुपये ज़्यादा है, तो इसके पास कितने रुपये हुए, तो तुमने क्या किया है, प्लस किया ना 5 मोर मतलब प्लस करना है, तो प्लस करना है, तो जिसमें 5 अभी देखते हैं, 5 मोर देन थ्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल का कॉस्ट का कितना, थ्राइस 3 टाइम्स, उससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 5 मोर देन थ्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल, 5 मोर देन मतलब 5 प्लस, 5 मोर देन मतलब 5 प्लस थ्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो थ्राइस यानी 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल। बताओ कोई दिक्कत, 5 किससे ज़्यादा है, 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल से, तो 5 किस में ऐड करोगे, 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल में। तो कॉस्ट ऑफ पेन क्या लेट किया था, x, 5 प्लस 3 इंटू कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या लेट किया था, y, क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई यानी कि 3y। अब 3y को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, 5 को इधर भेजोगे तो माइनस। ये हो गई तुम्हारी लीनियर इक्वेशन। बताओ कोई दिक्कत, क्या किया हमने, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ पेन पेंसिल के बारे में बात हो रही थी, तो x और y लेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ पेन को x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ पेंसिल को y रुपीज़। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ जो पेन है, पेन का जो कॉस्ट है वो 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 रुपये मतलब ज़्यादा है, 5 रुपीज़ कर लेना है यहाँ पे, रुपीज़ 5 मोर, तो 5 रुपये ज़्यादा है किससे, थ्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल के कॉस्ट के 3 गुना से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो जैसे कि मान लो अगर पेंसिल का कॉस्ट 5 रुपये होता, अगर पेंसिल का कॉस्ट 5 रुपये होता, तो बताओ पेन का क्या हो जाता, पेन का हो जाता, देखो क्या बोल रहा है, 3 गुना जो पेंसिल का कॉस्ट है उससे 5 ज़्यादा, तो 3 गुना कितना हो पेंसिल का, 15 रुपये, इससे 5 ज़्यादा मतलब प्लस 5, वही तो किया देखो। तो कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो गया, 3 गुना पेंसिल का कॉस्ट प्लस 5। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, बना लोगे, देखो